भारत माता की। मंच पर आसीन दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री गोपाल राय जी, हमारे साथी सांसद भाई राघव चड्ढा जी, भाई सुशील गुप्ता जी, दिल्ली के एक एक हमारे कार्यकर्ता साथी, विधायक, पार्षद, सबसे पहले आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। यह आज एक सपने के सच होने के बराबर है। 10 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो हमने सपने में नहीं सोचा था कि 10 साल में हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग मजाक उड़ाते थे कि ये पार्टी राजनीति में आई है, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अब तो इसका पता नहीं चलेगा। लेकिन कम संसाधनों के बावजूद एक एक कार्यकर्ता की मेहनत से, अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व से आज 10 साल में यह सपना सच हुआ है। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। वो करोड़ों लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर अपना भरोसा जताया, वो करोड़ों लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों पर अपना भरोसा जताया, वो करोड़ों लोग जिन्होंने दिल्ली के अंदर 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर जनता के हित में आजादी के बाद काम जितना वादा किया उससे ज्यादा पूरा करके दिखाया अरविंद केजरीवाल ने। यह काम दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने किया। बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। आजादी के बाद किसी सरकार ने सोचा था क्या? किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने सोचा था क्या कि गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए? अगर किसी ने सोचा तो अरविंद केजरीवाल ने सोचा। किसी मुख्यमंत्री ने सोचा कि जो नारा किसी जमाने में समाजवादी लोग, तमाम बड़े बड़े नेता लगाते थे, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, ये सपना अगर किसी ने सच करके दिखाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को अगर जमीन पर किसी ने सच करके दिखाया तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। आज गरीब का बच्चा उसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहां अमीर के बच्चे पढ़ते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण, एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमको अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। यह दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखा। कोई सोच सकता था? बहुत सारी सरकारें बनी आजादी के बाद इस देश में, लेकिन एकमात्र सरकार है जिसने इस दर्द को महसूस किया कि एक ऑटो वाला जब अपनी बेटी को कॉलेज भेजता है तो सुबह अपनी जेब की तरफ देखता है कि बस के यात्रा के लिए हमारे जेब में 100 रुपए, 50 रुपए है कि नहीं है। एक रिक्शे वाला जब अपनी बेटी को कॉलेज भेजता है तो सबसे पहले अपनी जेब देखता है, हमारी जेब में 150 रुपए है कि नहीं है। इस दर्द को किसी ने समझा तो अरविंद केजरीवाल ने समझा। माताओं, बहनों और बेटियों के लिए दिल्ली के अंदर बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। यह काम दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया। बुजुर्गों के प्रति जो प्रेम, जो स्नेह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिखाया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का फैसला, निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने का फैसला और इतने बहुत सारे काम, मोहल्ला क्लिनिक, पानी फ्री, ये आज सरकार की उपलब्धियां हैं। और दिल्ली के काम की बदौलत
पंजाब में भी आपका परचम लहरा रहा है। 92 सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब की जनता ने आपको जिताया। इस 10 साल के सफर में हिंदुस्तान के सुदूर राज्य गोवा में आप गए, उस गोवा में भी 6.5% वोट और 2 विधानसभा की सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आती है। आप गुजरात गए, लोग कहते हैं मोदी जी का गढ़ है, अमित शाह का गढ़ है, भाजपाइयों का गढ़ है। उस गढ़ को अगर तोड़ने का काम किसी ने किया तो आपके नेता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। 14% वोट गुजरात में और 5 विधानसभा की सीटें वहां पर जीत दिया। तो 10 साल के अंदर दिल्ली में 3 बार सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की शानदार सरकार, वादे से ज्यादा काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब के अंदर 92 सीटों के साथ भगवंत मान जी की सरकार, जनता के हित में काम करने वाली सरकार, गुजरात में 5 विधानसभा की सीटें और 14% वोट और गोवा में 6.5% वोट और 2 विधानसभा की सीटें। और इसके बाद चुनाव आयोग ने कल आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। राष्ट्रीय पार्टी